बच्चों, आपका चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है 6.3 और आज वो ख़त्म हो जाएगी। इसका 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 4x + 3y इज लेस और इक्वल टू 60। एक समीकरण ये दे रखी है, एक ये है y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x 2, और तीसरी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। चौथी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और पांचवी है y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको इस एक्सरसाइज में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज मिली हैं, तो इसमें हमको कितनी मिली है? 5। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 5 आ गई, 6 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं। तो जो पैटर्न है वैसे ही अप्लाई करते जाओ और क्वेश्चन होता जाएगा आपका। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी हम ले रहे हैं 4x + 3y इज लेस और इक्वल टू 60। तो इस रैखिक असमीका के सापेक्ष हम क्या लिखते हैं? रैखिक समीकरण। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 के अंदर इसको इक्वेशन में चेंज करके लिखते हैं। 4x + 3y इक्वल टू 60 हो जाता है। अब हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए, जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की 20 आ गई, और अब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की कितनी आ जाएगी? 15। तो आपके पास पॉइंट्स हो गए 0, 20 और 15, 0। तो ये स्टेप 1 हो गया इसके लिए। स्टेप 2 क्या होगा इसके लिए? इसका रीजन हमको देखना है कि कौन से आप प्लेन में होगा। उसके लिए इसमें मूल बिंदु 0, 0 असमीका में रखते हैं। तो जब हम असमीका में रखते हैं तो 0 + 0 इज लेस और इक्वल टू 60, जो कि सत्य है। ये हमने बहुत क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इसमें लिख दोगे। अतः जो है असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये आपका पहली असमीका का हल क्षेत्र आ गया। इसको आप यहां पर खींच लीजिए ग्राफ पेपर में। तो पॉइंट्स हमारे पास 0, 20 है। तो पहला 0, यहाँ पर 0 है मूल बिंदु, और 20 ये है। ये पॉइंट्स लगा लीजिए। और 15, 0, 15 ये है, और इसको मिलाते हुए आप रेखा खींच लोगे। तो ये इस रेखा का ग्राफ हो गया। इसका 4x + 3y इक्वल टू 60। अब दूसरी वाली जो रेखा है वो है y इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ खींचेंगे। यदि आप इसमें 0, 0 रखते हो तो ये किससे जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो 4 पॉइंट्स रख लीजिए इसमें। आप अपने मन से रख सकते हो। जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू अपने आप से उसका डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और यदि 10 रखें तो कितनी आ जाएगी? 20। आप इसमें माइनस में भी ले सकते हो वैल्यू, ग्राफ खींचने के लिए माइनस में भी ले सकते हो। यदि -5 लोगे तो नीचे आ जाएगी -10। तो ये पॉइंट्स यहां पर आप रिप्रेजेंट करिए। 5, 10, 5, 10, ये आ गया 5, 10। दूसरा पॉइंट है 10 पर 20।
10 पर 20। तो इसको मिलाते हुए लाइन को ओरिजिन से आप खींच दोगे। ये लाइन जो है दोनों तरफ, इसको बढ़ा दीजिए और लिख दीजिए इसके ऊपर y इक्वल टू 2x। अब देखिए बच्चों, यहां आपको, अब जैसे आप मूल बिंदु इसमें रखते हैं तो उससे क्या होता है, यहां पर भी 0 आ जाता है, यहां 0 आ जाता है। तो इसको आज समझ लेना आप, ऐसी कंडीशन यहां पर आती है, वहां पर क्या करेंगे आप, अब उसमें आप 0 0 नहीं भर सकते। जब 0 0 नहीं भर सकते तो क्या करोगे, उसमें कोई और बिंदु आप टेस्ट करके देख सकते हो। जैसे हमने यहां पर बिंदु लिए हैं, तो इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं हम। मानो हमने बिंदु ले लिया, अन्य बिंदु मूल बिंदु से ये चेक नहीं हो रही है 0 0 रखने पर, तो कोई अन्य बिंदु 2 1 रखने पर 2 1 से हमने टेस्ट करा, क्या हुआ, तो 2 1 से जब रखेंगे यहां पर तो 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 2 जा 4, तो जो कि असत्य है। तो असमीका का हल क्षेत्र कहां होगा, जिसमें बिंदु 2 1 नहीं होगा। अतः असमीका का हल क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें बिंदु 2 1 उपस्थित नहीं है, जिसमें बिंदु 2 1 नहीं है। यहां पर आप 2 1 के स्थान पर कुछ और बिंदु भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखो 2 1 2 और 1 कहां पर होगा, तो 2 यहां पर है और 1 इसमें है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रीजन होगा, 2 1 बिंदु इसमें आएगा, इसका रीजन जो है किधर होगा बच्चों, इस साइड में होगा, इधर। इसके दो हाफ पे लेना है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में चला गया ये। यदि यहां पर जो है सत्य हो जाता है, ये असत्य ना होता तो फिर इधर होता। इसे अच्छी तरह समझ लेना। अभी ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब तीसरी असमीका लेते हैं। तीसरी असमीका है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो यहां पर देखिए तीसरी असमीका है थर्ड, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो इसकी जो है समीकरण क्या बन गई, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 कहां होगा, खींच दीजिए इसकी रेखा। तो यहां पर 5 है, 3 यहां पर होगा, तो इसके पैरेलल एक रेखा खींचिए। ये आ गई x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 की चेकिंग करिए। तो मूल बिंदु 0 0 रखने पर क्या होता है, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। तो
ये क्या है, 0 बड़ा नहीं होता, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। तो इस असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होगा। तो क्षेत्र जो है मूल बिंदु से परे होगा। तो देखो बच्चों, ये मूल बिंदु है, इसका हल क्षेत्र फर्स्ट में ना होकर के सेकंड प्लेन में होगा। इसके लिए फर्स्ट प्लेन ये है, सेकंड ये है। तो मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, इस साइड में होगा इसका x = 3 का। अब हमारे पास 4th और 5 ये काफी क्वेश्चंस में आए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। x > 0 से जो रेखा बनती है वो x = 0 बनती है, यानी कि yx। तो इसका जो हल क्षेत्र होता है yx और yx के दाईं ओर। तो इसका हल क्षेत्र आप लिख लेना, वैसे सभी क्वेश्चन में लिखा है। हल क्षेत्र के बिंदु yx पर एवं yx के दाहिनी ओर होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो yx है, yx से इधर और इसके ऊपर, ठीक, ये हो गया x > 0 की असमीका। और नंबर 5 बचता है अब हमारे पास, y > 0। नंबर 5 यहां पर कर रहे हैं, इधर देख लेना नंबर 5, y > 0, दैट इज रेखा क्या होगी, y = 0, रेखा का समीकरण। तो इसके y = 0 का मतलब xx। तो इसका हल क्षेत्र बच्चों कहां होगा, हल क्षेत्र x अक्ष, हल क्षेत्र के बिंदु x अक्ष एवं x अक्ष से ऊपर। यानी कि इस साइड में ऊपर ये। अब ये जो 5 लीनियर इनइक्वालिटी आपने सोल्व कर ली और पांचों का आपने जो है ग्राफ खींच लिया। अब जो कॉमन रीजन है वो देखिए बहुत ध्यान से। देखो ये वाली जो सबसे पहली वाली इनइक्वालिटी जो थी, इसका रीजन किधर था, मूल बिंदु की ओर, जो कि सत्य लिखा था हमने, इस साइड में था, ये इधर। तो इसका मतलब इसका ये होगा इधर, आप देखिए इसको ध्यान से, नीचे की ओर, ये इसका हो गया। उसके बाद दूसरी जो थी y > 2x, उसमें जो हमने जब चेकिंग करी थी 0 0 फेल हो गया था, तो हमने कोई अन्य बिंदु लिया था 2 1, और 2 1 जो है 2 1 लिखने पर जो है ये भी असत्य आया था। असमी का हल क्षेत्र वह बिंदु होगा जिसमें 2 1 नहीं है। तो 2 1 नहीं है, जिसमें 2 1 नहीं है, तो ये वाला इसका क्षेत्र जो है 2 1 इधर था। तो इसका मतलब हमने ये वाला इधर लिया था, ये देखो एरो लगा रखे हैं। तो इसका मतलब ये वाला क्या था, ये वाला क्षेत्र था इसका, ये वाला इतना इस साइड में। अब तीसरी देखिए, तीसरी x = 3 का हमने बताया आपको, क्या बताया था, x = 3 का तीसरी यहां पर लिखी हुई है जो कि असत्य है। तो तीसरी का मूल बिंदु से परे, इसका मतलब ये है। और इनका x > 0 का इधर था। तो जो पोर्शन हमारा आया सब मिला करके ये वाला पोर्शन आया बच्चों। तो छायांकित भाग, तो ये जो छायांकित भाग है ये असमीका निकाय का हल क्षेत्र है। इसका मैं नाम लिख देता हूं A B C। तो आंसर सबसे लास्ट में लिखोगे। अतः छायांकित भाग असमीका का हल क्षेत्र है। असमीका निकाय का, क्योंकि इसमें 5 आई है ना,
तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी जो अभी कराया था उसी के जैसा है। इसमें भी 5 एसएमई का है बच्चों। भाई इसमें जो है वहां पर y = 2x था, यहाँ पर भी वैसे ही एसएमई का आ गई है और उसके सापेक्ष जो सरल रेखा है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली है। तो उससे पहले 2 एसएमई का है, ये आप स्वयं कर लोगे सोल्व। ठीक है, बिंदु ले लिए हमने 0, 5 और ये इसका जो एसएमई का हल क्षेत्र है ये हमने बना दिया। और ये कहाँ को है, जो कि सत्य है, यानी कि मूल बिंदु की ओर है, इधर है इसका। अब उसके बाद दूसरी वाली जो इक्वेशन है x + y = 1 ले लीजिए एसएमई का के सापेक्ष। तो जब 1 लेंगे तो बिंदु क्या आ जाते हैं हमारे पास, 0, 1 और 1, 0। 0, 1 और 1, 0 को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए आप। ये इस तरह से ये एक रेखा आ गई, इस पर लिख दीजिए x + y = 1। अब हमको ये वाली x - y = 0, therefore y = x वैसे आगे देखो बच्चों, जैसे वहां पर थी y = x, y = वहां 2x थी। तो यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी वैल्यू भर सकते हो। जैसे 5 ले लो आप, 5 लिया तो 5i, 10 लिया तो 10i, माइनस में भी लोगे तो -5 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है पॉइंट्स लगा लीजिए, 5 पर 5 और 10 पर 10। तो ये लाइन आ जाएगी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बीचों बीच। मिला दीजिए इसको। ये पॉइंट्स हैं। अब देखिए इस वाली का मूल बिंदु से परे था, कौन सी, इस वाली इक्वेशन का, यानी कि इसका जो है यहां था इस साइड में। तो ये छोटा सा देख रहे हो आप इसका। अब मेन जो है जो क्वेश्चन ये कराया हमने इसलिए कराया क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, x - y = 0 क्या ले। मूल बिंदु बच्चों यहां पर फेल हो जाता है। ये है x - y = 0। आप इसके टेस्ट के लिए आप कोई भी बिंदु लेंगे, इसके टेस्टिंग ध्यान रख लेना। आप 1, 0 ले सकते हैं, जो x वाला पॉइंट है वो आपको ज्यादा लेना है। ठीक है, 2, 1 ले सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में 2, 1 लिया था, तो 2, 1 यहां पर भी ले सकते हैं आप। बिंदु 2, 1 एसएमई का में रखने पर इसमें रख दिया तो क्या आया, 2 - 1 1 इज लेस देन 0 नहीं होता, जो कि सत्य है। अतः एसएमई का हल क्षेत्र वहां पर होगा जिसमें बिंदु 2, 1 स्थित नहीं है। 2, 1 किधर है बच्चों, 2, 1 यहां पर होगा। ये 1 है, ये 2 है, इसमें आएगा 2, 1। तो 2, 1 यहां पर होगा। तो इस एसएमई का हल क्षेत्र किधर होगा, ये 2 तल है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में होगा, इसका मतलब ऊपर की साइड होगा, तो यहां पर होगा इसका मतलब। और अब हमारे पास तो जो सभी क्वेश्चन में आया, फोर्थ क्या बचता है, x > 0, दैट इज x = 0। तो इसका हल क्षेत्र आपको मालूम है कहां पर होगा, y-अक्ष पर और y-अक्ष के दाहिनी ओर, y-अक्ष और y-अक्ष के दाईं ओर। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चन में लिखा है। इसी प्रकार आप फिफ्थ वाले का भी लिख दोगे, y > 0, तो y = 0 हल क्षेत्र कहां होगा, x अक्ष और x अक्ष से ऊपर, x अक्ष व x अक्ष से ऊपर। तो अब इन पांचों इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन आपको कौन सा आया बच्चों, ये देखो, ये तो ऊपर को है, तो ऊपर को तो रीजन आपको ये दिखाई देगा है। अब इसका रीजन और है ये वाला, कौन सी का, x = 4th वाला। तो 1, 2, 3, 4 और 5 का जो है ऊपर को ये, तो ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रीजन।
तो ये इसका हल क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप। यदि मैं यहां पर ए लिखूं, ए बी लिखूं, सी और डी, ए बी सी डी, तो आंसर क्या होगा इसका? अतः असमीका निकाय ए बी सी डी, अतः क्षेत्र ए बी सी डी असमीका निकाय का हल क्षेत्र होगा। तो फिर एक बार आपका फोकस इसी पर कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 5 में भी था, ये 13 में था, 15 में था। तो इसमें जब चेकिंग करोगे आप, या तो 10 ले लें या 21 ले लें, ठीक है। चेकिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों, थैंक्स।